आतंकी संप्रदायों ने फिर एक रोहित की हत्या की। मित्रों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। पूरे देश में एक के बाद एक सनातनियों की हत्या और सनातन बालिकाओं का बलात्कार हो रहा है, लेकिन कोई भी मीडिया दिखा नहीं रहा है। मित्रों, पहले मैं आज की घटना बताना चाहता हूं, फिर आगे की बात पर बात करूंगा। बिहार के छपरा खंड के नैनी गांव में एक विधवा उर्मिला देवी के बेटे रोहित की सराजुद्दीन इस्ताक तथा शहंशाह जैसे डरे हुए लोगों द्वारा हत्या कर दी गई और उसके पश्चात उसके शव को कुएं में फेंक दिया गया। यह तो घटना की बात है मित्रों। जब मां अपने बेटे की हत्या पर न्याय के लिए एफआईआर दर्ज कराई तो पुलिस ने पहले तो एफआईआर दर्ज करने में बहुत समय लगाया, लेकिन जब एफआईआर दर्ज हो गई तो उसके पश्चात भी पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ पाई। मित्रों, इस घटना को हुए 2 सप्ताह हो गए हैं, लेकिन पुलिस अभी भी आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है। पुलिस इस मामले में पूरी तरह से आरोपियों के साथ दिखाई दे रही है। जब पुलिस आरोपियों को इतने दिनों से नहीं पकड़ पाई, तब बीजेपी किसान मोर्चा के नेता शैलेंद्र सेंगर ने आरोपियों को पकड़ने के लिए अपने समर्थकों के साथ सड़क का घेराव किया, तो पुलिस ने उन पर भी एफआईआर दर्ज कर दी। रोहित की मां ने ऑफ इंडिया से बताया कि उनके बेटे को सराजुद्दीन इस्ताक, शहंशाह, ये तीनों लोगों ने 31 जुलाई को उसे खेलने के लिए घर से बाहर ले गए, लेकिन पर्याप्त समय के पश्चात जब रोहित वापस नहीं लौटा तो उन लोगों ने रात भर उसको ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। फिर अगले दिन कुछ लोग रोहित का शव लेकर उसके घर आए। ले जाके बबुआ के गोली खेले के बहाने ले गए लोग। सराजुद्दीन इस्ताक, शहंशाह तीनों आदमी ओकरा के गोली खेले के बहाने ले गए लोग। ओकरा बाद वो हमनी छानबीन खोजनी ना मिलल। ओकरा बाद हम 11 बजे रात ले भी घूमनी ना मिलल वही इनार में। ओकरा बाद बिहान भैला हम वही इनार में से वो लोग निकाल के फेंक लिया के हमरा द्वार पर धर देलक लोग। हमके इंसाफ चाहिए। ओकरा बाद फांसी के सजा सुनावल। शोकाकुल और गमगीन अवस्था में मां अपने बेटे की मौत पर पूरी तरह से टूट पड़ी और कहती है कि अब मैं केवल अपने बेटे की हत्या पर न्याय चाहती हूं। मित्रों, 3 माह पूर्व बिहार के गोपालगंज के कटैया में भी रोहित नामक व्यक्ति की इन शांति दूतों द्वारा हत्या कर दी गई थी। उसमें भी पूरा का पूरा यही खेल था। उस घटना में रोहित जायसवाल को उसके पड़ोस में रहने वाले शांति दूतों ने क्रिकेट खेलने के बहाने बुलाया था। अगले दिन उसका शव भी नदी से निकाला गया था। उस घटना को भी दबाने का पुलिस ने बहुत प्रयास किया। इसके बाद जायसवाल परिवार बिहार से पलायन को विवश हुआ और वह आकर उत्तर प्रदेश में बस गया था, जहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसे खाने पीने की व्यवस्था की थी। कहने का अर्थ है मित्रों कि क्या हिंदुओं की स्थिति पिंजरे में कैद मुर्गियों की तरह हो गई है कि कसाई जब मन करता है तब किसी भी मुर्गी को निकाल के काट लेता है। यहाँ पर दोषी मित्रों शांति दूत तो पूरी तरह से हैं ही, जिस तरह से वे अपने घृणित कृत्यों में सदा लिप्त पाए जाते हैं, लेकिन सेकुलर पुलिस वाले भी दोषी हैं कि वे हत्या किए गए हिंदुओं के परिवार को न्याय नहीं दिलवा पाते। आप समझ रहे हो मित्रों बिहार की स्थिति क्या है। बिहार में 82% जनसंख्या हिंदुओं की है, लेकिन वहाँ पर हिंदुओं की यह दुर्गति देखी जा रही। मित्रों, बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के प्रशासन में रहने वाले सारे लोग हिंदू हैं, लेकिन सेकुलरिज्म की आड़ में वोट बैंक की राजनीति में वे लोग अपने ही लोगों को कितना चोट देते हैं मित्रों, आप देख सकते हो। मित्रों, बिहार का डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, आप सुन रहे, गुप्तेश्वर पांडे जो अल्लाह अकबर गाते हैं, क्या आपको लगता है वे इस घटना में लिप्त सारे आरोपियों को कटघरे में खड़ा कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता मित्रों। वह व्यक्ति जब रोहित जायसवाल का केस हुआ था तब भी वह लिपापोती करके, सुदर्शन न्यूज ने जब उनसे प्रश्न पूछा तब उन्होंने फ़ोन काट दिया था मित्रों। मैं यह लाइव देखा था। तो इस घटना को भी दबाने का बहुत प्रयास किया जा रहा है मित्रों। कहने का अर्थ ये है मित्रों कि हमारी स्थिति इतनी खराब कैसे होगी मित्रों? क्या हमारा वोट उनके लिए मूल्यवान नहीं है? बहुत मूल्यवान है मित्रों, लेकिन चूंकि वे लोग भावनात्मक राजनीति करना चाहते हैं लेकिन न्याय नहीं दिलवा पाते। हमें शासन प्रशासन पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि आप देख रहे हो मित्रों एक के बाद एक सनातनियों की हत्या पूरे देश में होती जा रही है। पूरे लॉकडाउन में कितने सारे सनातनियों की हत्या हो गई, हमें ध्यान ही नहीं रहा मित्रों। रोहित जायसवाल की बात करें मित्रों, सनी गुप्ता की बात करें, उसके बाद हमने उसके पहले देखा था कि लोटन निषाद की हत्या की गई थी,
राजेश फुलमनी की हत्या, ऋतुपर्णा पेगू की हत्या, उसके बाद विवेक जाटव की हत्या, अजय पंडिता की हत्या जैसे अनेक सनातनियों की हत्या मित्रों लॉकडाउन के पश्चात की जा चुकी है। आप देख रहे हो मित्रों, ऐसी स्थिति है हमारे देश में। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 साल पहले ही आपकी अदालत में हमें क्या संदेश दे के गए थे मित्रों, उसका पालन करना होगा। मर्डर के लिए भड़काना, कत्ल के लिए भड़काना, आग लगाने के लिए भड़काना, यह कानूनन अपराध है। ये कंडीशनल है। अगर कोई आपको मारता है, प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, आप हाथ पर हाथ धरे रहे मत बैठिए, उसका प्रतिकार करिए। कानून आपको इस बात की इजाजत भी देता है कि आप आत्मरक्षा के लिए कुछ भी करिए। तो आपने मित्रों देखा कि इस तरह की स्थिति हमारे देश में हिंदुओं की है, जहां पर हिंदू अब अपनी न्याय के लिए भिक्षा मांग रहा है और भिक्षा मांगने के पश्चात भी उसको लात मिल रहा है मित्रों। ऐसी स्थिति अपने देश में हिंदुओं की हो चुकी है। यह केवल सेकुलरिज्म के कारण हुई है मित्रों हमारा प्रयास होना चाहिए कि केवल हम हिंदूवादी नेता को ही समर्थन दें। मित्रों इस घटना पर मैं बीजेपी को भी दोष देना चाहूँगा, जो कि बिहार सरकार में शामिल है। मित्रों इस घटना पर भी बीजेपी ने एक ट्वीट नहीं किया, क्योंकि उनका एक ट्वीट भी इस घटना को मेन स्ट्रीम में ला सकता था, लेकिन उन्होंने भी तुष्टीकरण की राजनीति की। मित्रों अब हम सनातनियों को अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। सेकुलरिज्म शब्द जब तक हमारे मन में रहेगा, जब तक नेता इसकी चाटुकारिता करेंगे, तब तक यही स्थिति रहेगी मित्रों। क्योंकि नेता आप अगर देखोगे बीजेपी में एनडीए की बात करूं, एनडीए के पूरे सांसद बिहार के हैं, 39 सांसद है मित्रों, 40 में से 39 सांसद बिहार के हैं। एनडीए की सरकार भी है मित्रों, लेकिन एनडीए की सरकार क्या कर रही मित्रों, आप देख रहे हो रोहित जायसवाल को भी न्याय नहीं मिला। सनी गुप्ता जो कि लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे जिहादी जब उसके घर में घुस गए थे, तब उन्होंने उसका विरोध किया था तो उसकी भी हत्या कर दी थी मित्रों, उसके शव पर भी पथराव किया था। ऐसी स्थिति मित्रों बिहार की हो गई है। अन्य राज्यों की भी इसी तरह की है, लेकिन मित्रों बिहार की भी स्थिति बहुत बदतर होती जा रही है। यदि हम सही समय पर जागृत नहीं हुए तो आने वाला समय बहुत ही भयानक होगा मित्रों। आप सभी के साथ वीडियो का समापन। जय हिंद, जय भारत।